नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ खुद संविधान संशोधन लेकर आए हैं कि प्रधानमंत्री भी जेल में जाएगा तो उसको इस्तीफा दे देना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को मौजूदा समय के सबसे अहम राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। एएनआई को दिए गए इस विशेष इंटरव्यू में शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक, उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से उपजे विवाद और आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव जैसे बड़े मुद्दों पर सरकार का पक्ष स्पष्ट किया। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष द्वारा 130वें संविधान संशोधन विधेयक के विरोध पर करारा हमला बोला और साफ कहा कि वो और बीजेपी पूरी तरह खारिज करते हैं कि देश किसी ऐसे व्यक्ति के बिना नहीं चल सकता जो जेल में है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई नेता जेल से देश चला सकता है। बता दें कि हाल ही में संपन्न संसद के मानसून सत्र के दौरान शाह ने एक विधेयक पेश किया जिसमें प्रस्ताव दिया गया था कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर अपराधों के लिए 30 दिन से ज्यादा की जेल हुई है तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है या फिर वो खुद ही अयोग्य करार कर दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने एएनआई को दिए गए इस विशेष इंटरव्यू में 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विपक्ष के हंगामे के बीच सोमवार को एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ही इस प्रस्तावित कानून के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय को लाने पर जोर दिया था। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद इसमें प्रधानमंत्री पद को शामिल किया है। इससे पहले इंदिरा गांधी 39वां संशोधन यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को भारतीय अदालतों द्वारा न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए जो लेकर आई थी। नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ ही एक संवैधानिक संशोधन लाए हैं कि अगर प्रधानमंत्री जेल गए तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। उन्होंने आगे कहा कि आज इस देश में एनडीए के मुख्यमंत्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है, प्रधानमंत्री भी एनडीए से ही हैं। इसलिए विधेयक सिर्फ विपक्ष के लिए ही सवाल नहीं उठाता, ये हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी सवाल उठाता है। इसमें 30 दिनों की जमानत का प्रावधान है। एक जमाने में कांग्रेस 39वां संविधान प्रधानमंत्री ने डाला है, पहले नहीं थे क्या प्रधानमंत्री? ना, पहले तो प्रोविजन ही नहीं था। तो जब कानून ड्राफ्ट हो रहा था तो उन्होंने खुद डाला अपना? हाँ, खुद डाला है। पहले 39वां जो संशोधन था इसमें इंदिरा जी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ साथ खुद को भी इनके खिलाफ कोई वैधता नहीं रहती है चुनावी मुकदमों का एक संविधान संशोधन लेकर आई थी। वो खैर कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी की नैतिकता का सवाल है। नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ खुद संविधान संशोधन लेकर आए हैं कि प्रधानमंत्री भी जेल में जाएगा तो उसको इस्तीफा दे देना पड़ेगा। बता दें कि 130वें संशोधन विधेयक पेश किए जाने के दौरान लोकसभा में विपक्ष ने इस विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ बीजेपी द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने, गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों को फंसाने, उन्हें जेल में डालने और राज्य सरकारों को अस्थिर करने का एक तरीका है। संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025 का हवाला देते हुए शाह ने पूछा कि क्या ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों का जेल से शासन करना उचित है। शाह ने कहा, संविधान संशोधन पेश करने से रोकना लोकतांत्रिक नहीं है। चर्चा और वोटिंग लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन संसद को शोर शराबे का अखाड़ा बनाना गलत है। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरे मानदंड का आरोप लगाया और कहा, मनमोहन सरकार के समय कांग्रेस ने दोषी सांसदों को बचाने के लिए अध्यादेश लाया था जिसे राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया था। अब वही राहुल दोषी लालू यादव के साथ सरकार बना रहे हैं। अब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर एक संयुक्त समिति में इस विधेयक की समीक्षा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।